हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आप लोग अच्छे ही होंगे। आइए आपके अपने चैनल मस्त मलंग मैथ में आप लोगों का स्वागत है। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, लास्ट तक अंत तक बने रहिएगा वीडियो में। और यार कम से कम बहुत शिकायत आ रही है, कम से कम अपने फ्रेंडों में जो 10th क्लास के हैं उनको हमारा वीडियो शेयर तो कर दिया करिए। आप लोग अपना ही भला चाहते हैं, कम से कम दूसरे का भी तो भला करिए, तभी तो आपका भला होगा। चलिए शुरू करते हैं बगैर समय गंवाए। क्लास 10th मैथ है आपका, एनसीईआरटी चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, एक्सरसाइज 3.4। क्वेश्चन नंबर 2 का ये सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में इन्होंने दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट तक हो गया था पिछली वीडियो में। ये आपका ध्यान दीजिएगा, सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में क्या है, 5 ईयर एगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी 5 साल पहले जो है नूरी सोनू के एज का थ्राइस थी, यानी 3 गुना थी। अब यहीं पर देख लीजिए, सपोज करिए कि नूरी इस समय जो है x ईयर्स की है, सपोज करिए, और सोनू जो है वो y ईयर्स का है। ठीक है, y ईयर्स का है, ये सोनू हो गया आपका, और ये नूरी। ठीक है, इस समय प्रेजेंट टाइम में जो है नूरी x ईयर एज है नूरी का, और सोनू का y ईयर्स एज है। अब यहां पर कह रहा है 5 ईयर्स एगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। सपोज करिए किसी पर्सन का एज जो है, प्रेजेंट एज जो है इस समय 45 ईयर्स है, और 5 साल पहले यानी 5 ईयर एगो इसका एज क्या होगा। जाहिर सी बात है कि 45 में से हम क्या करेंगे, 5 को माइनस करेंगे, क्योंकि 5 साल पहले तो 40 ईयर्स हो जाएगा। सेम उसी तरह से जब प्रेजेंट एज x ईयर मानेंगे नूरी का, और सोनू का प्रेजेंट एज y ईयर्स लेंगे, तो 5 साल पहले नूरी एज हो जाएगा x माइनस 5 ईयर्स, क्योंकि जैसे 45 माइनस 5 किए थे, प्रेजेंट एज 45 था, यहाँ पर प्रेजेंट एज x है, तो x में से x माइनस 5 ईयर होगा नूरी का 5 साल पहले, और सोनू का हो जाएगा y माइनस 5 ईयर्स। इस चीज को समझ लीजिए। आगे क्या कह रहा है, 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद। अब 10 साल बाद इसी एज को ले लीजिए, अभी 45 ईयर, 10 साल आफ्टर 10 ईयर क्या हो जाएगा, 10 को हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो आ जाएगा 55 ईयर्स। तो अभी देखिए 5 साल पहले जो है नूरी का एज क्या था, प्रेजेंट एज x था, तो 5 ईयर एगो क्या था, x माइनस 5 ईयर, और सोनू का हो गया था y माइनस 5 ईयर्स। ये तो 5 ईयर पहले की बात रही। अब 10 ईयर्स लेटर, 10 ईयर्स लेटर करेंगे, तो 10 ईयर लेटर्स में क्या हो जाएगा कि x तो प्रेजेंट एज था, अभी है, और 10 ईयर्स बाद में क्या होगा, 10 ऐड हो जाएगा यहाँ पे नूरी के एज में, और यहाँ पर y प्लस 10 इसमें भी ऐड हो जाएगा सोनू को एज में। ठीक है, अब देखिए ये ऐसे पड़े रहने दीजिए। अब यहाँ देखिए 5 ईयर्स एगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, और 10 ईयर्स लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 5 साल पहले जो है नूरी सोनू के एज का थ्राइस थी, क्या थी, सोनू के एज का जो है थ्राइस एज था, 3 गुना। ठीक है, और 10 ईयर्स लेटर, ये तो 5 ईयर एगो की बात रही, 10 ईयर लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। इस केस में देखिए पहले प्रेजेंट एज हम लेंगे दोनों का, तो यहाँ पे आपको बता चुके हैं कि प्रेजेंट एज क्या लेना पड़ेगा। प्रेजेंट एज जो है हमने नूरी का लिया है x ईयर, तो यहाँ लिखेंगे सपोज प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, क्या हो जाएगा नूरी का, x ईयर, एंड दैट ऑफ किसका, सोनू का, सोनू का हो जाएगा y ईयर्स हमने ले लिया। ठीक है, अब 5 साल पहले यानी 5 ईयर्स एगो इसका x माइनस 5 हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, x माइनस 5, 5 साल पहले दोनों के एज में क्या रिलेशन है, y माइनस 5 हो गया। ठीक है, 5 साल पहले दोनों का एज हो गया। अब क्या रिलेशन है, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी ये जो एज है नूरी का
सोनू के एज का थ्राइस हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है सोनू के एज में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, आगे बात समझ में। अब इससे एक इक्वेशन बन जाएगा हमारा x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y और माइनस 15। तो हमारा x माइनस 5, अब ये 3y को इधर लाइए, x माइनस 3y हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 15, ऑलरेडी पहले से उधर था, और माइनस 5 है तो हो जाएगा प्लस 5 इधर जा करके, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 10 के। ये फर्स्ट इक्वेशन हमारा बन के तैयार हो गया। ठीक है, पहले कंडीशन से यहाँ तक का जो कंडीशन था। अब जो सेकंड कंडीशन है वो है 10 ईयर्स लेटर। तो यहां लिखेंगे 10 आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 10 ईयर्स नूरीज एज क्या होगा? नूरीज एज हो जाएगा x प्लस 10 ईयर, x प्लस 10 ईयर। और सोनू एज, सोनू का क्या एज होगा देखिएगा, सोनू का ये हो जाएगा हमारा y प्लस 10 ईयर। ठीक है, ये तो समझ में आ गया यहां तक। अब ये दूसरा कंडीशन जो है 10 ईयर्स लेटर वाला, अब इसमें रिलेशन क्या वो देखेंगे। तो इसमें रिलेशन जो है क्या है वो देखिए। फर्स्ट इक्वेशन हमारा, तो यहाँ पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट इक्वेशन हमारा ये रहा। ठीक है, इसके बाद जो है कह रहा है कि नूरी विल बी ट्वाइस। अब दोनों का एज रखेंगे यहाँ पे, x प्लस 10 और y प्लस 10। अब दोनों में रिलेशन देखिए क्या है। करा नूरी विल बी ट्वाइस है जो लेट सोनू, यानी इस नूरी का जो एज है सोनू के एज का ट्वाइस है, यानी इसका दुगना ये है। तो इसमें जाहिर सी बात है कि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ इक्वल करिए और यहाँ इंटू 2 कर दीजिए, ये भी ATQ यहाँ लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करिए, तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई, 2y हो जाएगा, और प्लस 10 2 जा 20, ये हो गया। x माइनस 2y, x 2y को लेफ्ट साइड में लाइए और 10 को राइट साइड में ले जाइए। ऑलरेडी पहले से 20 पड़ा हुआ राइट साइड में प्लस में, और 10 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 आ गया, जो कि हमारा जो है ये सेकेंड इक्वेशन हुआ। ठीक है, तो दो इक्वेशन हमारे पास जो है ये तैयार हो गए, ये सेकेंड और ये फर्स्ट। अब दोनों को हम सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या होता है। इसको लिखते हैं x माइनस 3y। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ लिख लेते हैं x माइनस 3y इज इक्वल टू है हमारा माइनस 10 के, माइनस 10 के। ठीक है, यहाँ पर उठा लेते हैं, फर्स्ट यहाँ लिख देते हैं। अब दोनों को देखिए x और x ये दोनों इक्वल हैं, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। फर्स्ट को हम क्या कर रहे हैं, फ्रॉम सेकेंड से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस प्लस है माइनस हो गया कैंसिल, माइनस माइनस है प्लस हो गया, और प्लस प्लस है सॉरी प्लस और माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो गया। अब देखिए प्लस 3y है माइनस 2y है, सिर्फ y बचेगा। और इक्वल टू देखिए प्लस 10 है और 10 ये भी है, कितना हो जाएगा 10 और 10 20। तो y जो है आया कितना हमारा 20। अब y का वैल्यू पुट कर दीजिए, इसमें पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में, पुटिंग y इज इक्वल टू 10 इन, किसमें रखेंगे, फर्स्ट में रख दीजिए, फर्स्ट में रखिए यहाँ पे। तो x माइनस 2y है, तो x माइनस 2 इंटू 10, x माइनस 2y, y का वैल्यू सॉरी y का वैल्यू क्या था 20 था यहाँ पे। ठीक है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर रखिए, सेकंड में रख रहे हैं नहीं सॉरी फर्स्ट में रख रहे हैं ना हम। तो फर्स्ट हमारा था x माइनस 3y, सॉरी फर्स्ट तो हमारा ये रहा, चलिए सेकंड में ही रख दीजिए जब यहाँ रख दिया गया है। सेकंड हमारा क्या है देखिए, सेकंड ये रहा x माइनस 2y, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। तो ये हो गया हमारा। अब x जो है, अब देखिए यहाँ पे
x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 आ रहा है, x माइनस ये हो जाएगा 22 जा 40 इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 10 और माइनस 40 जब उधर जाएगा तो प्लस 40 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू आया 10 प्लस 40 यानी 50 ईयर। ठीक है, तो देखिए दो चीजें आया, y इज इक्वल टू क्या आया यहाँ पे, y इज इक्वल टू आया 20 ईयर्स। तो ये जो एज है दोनों के, इसमें रिलेशन क्या है, अब प्रेजेंट एज पूछ रहा है कि हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो नूरी जो है 50 ईयर्स की है और सोनू जो है 20 ईयर्स का है। ठीक है, ये आंसर आपके निकल गए। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन, क्या है थर्ड पार्ट इसका क्या है, देख लीजिए ध्यान से। इसमें कुछ नहीं था, सिर्फ वही था कि जब हमें एज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो 10 ईयर लेटर और 5 ईयर एगो, तो प्रेजेंट एज को हम बेस मानते हैं और प्रेजेंट एज को बेस मानते हुए हम 5 ईयर एगो जाते हैं या 10 ईयर जो है लेटर जाते हैं या 5 ईयर लेटर जाते हैं। इस तरह से अगर लेटर जाते हैं यानी आफ्टर 5 ईयर, तो जो प्रेजेंट एज होगा उसमें उतना हम ऐड कर देते हैं, और अगर पहले जाते हैं, ठीक है, यानी 5 ईयर्स एगो या 10 ईयर्स एगो, तो माइनस कर देते हैं। इस चीज को ध्यान दीजिएगा जो यहाँ पर समझाया गया था। अब आइए सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट इसका, थर्ड पार्ट क्या हो देख लिया जाए। थर्ड पार्ट जो है इसका क्या है, थर्ड पार्ट में उन्होंने दिया है कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। ठीक है, थर्ड पार्ट आप ले लीजिए, द सम ऑफ डिजिट, the sum of digit of a 2 digit number of a 2 digit number, the sum of digit of a 2 digit number is 9। क्या है ये 9 है। इसके बाद क्या कर रहा है, आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। ठीक है, आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 गुना, इज ट्वाइस द नंबर obtained, इज ट्वाइस the number obtained by reversing the order of by reversing the order of the digit। लास्ट में है फाइंड द नंबर, फाइंड द नंबर्स। देखिए इसमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। जैसे सपोज करिए कि हम लिखते हैं 25, तो 25 जो है डिजिट क्या हुआ, 10 प्लेस पे हमारा 2 है, यूनिट प्लेस पे क्या 5 है, तो ये 2 डिजिट नंबर हो गया हमारा। तो देखिए यहाँ पे द सम ऑफ डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, और 2 डिजिट नंबर जो दोनों डिजिट हमारे हैं 2 और 5, इनको सम करेंगे अगर, तो आ जाएगा हमारा 7। तो यहाँ ये कह रहा है कि जो सम है दोनों 2 डिजिट नंबर तो है, अब दोनों का सम क्या है, दोनों का सम जो है 9 है। यहाँ पे देखिएगा क्या दिया है, यहाँ पे सम दिया है 9। तो ठीक है, अब यहाँ पे हमें नंबर नहीं मालूम है, तो यहाँ पे टेंस प्लेस और यूनिट प्लेस, देखिए नंबर क्या होता है, 25 है एक्चुअली, तो हम सम का बताए। अब यहाँ देखिए नंबर कैसे आता है, 10 प्लेस पे 2 है, तो 2 को हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर प्लस करते हैं। यूनिट प्लेस पे 5 है, तो यूनिट प्लेस के लिए हम जो डिजिट होता है उससे 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए ये हो गया हमारा 20
10 टू जा 20 और प्लस 5 1 जा 5 ये हो गया तो इज इक्वल टू 25 आया। ठीक है, तो नंबर इस तरह से आता है। तो सेम उसी तरह से अगर हम 10 प्लेस पे x लेते हैं और यूनिट प्लेस पर y लेते हैं, जिस तरह से 10 प्लेस पर 2 है और यूनिट प्लेस पर y है, क्योंकि हमें नंबर नहीं मालूम है इसलिए हमें डिजिट को सपोज करना पड़ेगा। तो x जो है 10 प्लेस पे हुआ, y हमारा यूनिट प्लेस पे हुआ। अब नंबर क्या हो जाएगा? अच्छा, दोनों का सम क्या हो जाएगा? x प्लस वाई। जिस तरह से आप सम किए थे 2 प्लस 5 डिजिट का सम किए थे तो ये आया था 7। तो पहले वाले जो है कंडीशन में यही है ना, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर का जो डिजिट का सम है वो 9 है। तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। पहला कंडीशन तो इससे मिल जाएगा। फिर क्या कह रहा है कि आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। अब देखिए सॉल्व करने जा रहा था तो समझ में आ गया। अब देखिए यहां पे क्या होगा, सपोज या ऐसे लिख लीजिए, लेट टेंस प्लेस डिजिट बी एक्स और दैट ऑफ यूनिट प्लेस डिजिट जो है बी वाई। ठीक है, वाई ले लेते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, सपोज टेंस प्लेस डिजिट इज इक्वल टू एक्स एंड यूनिट प्लेस डिजिट इज इक्वल टू वाई। ठीक है, ए एक्स वाई ले लिए। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लीजिए। ठीक है, क्या दिया है? द सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट क्या है? एक्स वाई, तो एक्स प्लस वाई हो गया। आई जी इक्वल टू यहाँ गिवन 9 है, तो पहला तो ये बन गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, तो ऐसे तैयार हो गया। अब अगला कंडीशन देखिए क्या कह रहा है, 9 टाइम्स दिस नंबर। तो सबसे पहले तो ये नंबर हमें निकालना पड़ेगा, ये नंबर है क्या? तो जिस तरह से हमारा यूनिट प्लेस पे 2 था, और सॉरी 10 प्लेस पे 2 था, यूनिट प्लेस पे 5 था, तो 10 प्लेस को जो था वो उसको हम 10 प्लेस का जो डिजिट था उसको 10 से मल्टीप्लाई किए थे। यहाँ पर 10 प्लेस का जो डिजिट है उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10x हो जाएगा, 10 इंटू एक्स। और फिर प्लस किए थे, यूनिट प्लेस पर जो था उसको 1 से मल्टीप्लाई किए थे। यहाँ पे यूनिट प्लेस पर हमारा y है यहाँ पर, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया 10x प्लस वाई। तो जो हमारा नंबर होगा, ये तो दोनों डिजिट हो गए, और नंबर क्या होगा? 10x प्लस वाई होगा। यहाँ पे सीधे नंबर था 20 प्लस 5, हमने ऐड करके 25 लिख लिया था, लेकिन यहाँ पे हमें x y की वैल्यू नहीं मालूम है, तो हमें 10x प्लस वाई के रूप में नंबर को लिखना पड़ेगा। लिखेंगे यहाँ पे एंड नंबर, एंड जो नंबर होगा वो क्या होगा? 10x या 10 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू 1 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 10x प्लस वाई, ये नंबर हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी इसका 9 टाइम्स किसके इक्वल होगा? इज ट्वाइस, इसका 9 टाइम्स दुगना होगा। इसको अगर 9 टाइम्स कर दें तो ये दुगना हो जाएगा। किसका दुगना हो जाएगा? द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, यानी डिजिट के ऑर्डर को अगर हम एक्स वाई या वाई एक्स कर दिए, ऑर्डर को देखिए वो कर दिया। अब इससे जो नंबर मिलेगा, तो इसका 9 टाइम्स इस वाले नंबर का ट्वाइस होगा। अब ये नंबर कौन सा होगा? आपको पता है 10 इंटू वाई, 10 प्लेस पे वाई हो गया, तो 10y हो गया, और प्लस यूनिट प्लेस पे एक्स है, तो एक्स इंटू 1 करेंगे, तो न्यू नंबर जो हमारा होगा 10y प्लस एक्स होगा। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे न्यू नंबर आफ्टर रिप्लेसिंग द डिजिट, ऐसे लिख लेंगे। डिजिट को रिप्लेस करने के बाद जो न्यू नंबर आफ्टर रिप्लेसिंग द डिजिट, ये हो जाएगा 10y और प्लस एक्स। ये मिले हमारे पास 2 नंबर, ध्यान दीजिएगा इसको। एक तो नंबर हमारा ये है और दूसरा नंबर हमारा ए है। ये तो हमारा ओरिजिनल नंबर है, हमारा न्यू नंबर हुआ जब हमने डिजिट को रिप्लेस इंटरचेंज किया। तो यहां पर जो 10y प्लस एक्स है, अब देखिए रिलेशन क्या है, 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी इसका ओरिजिनल नंबर का 9 टाइम्स। तो यहां पर हम लिखने जा रहे हैं, देखिए
ओरिजिनल जो है नंबर जो है वो हमारा है 10x प्लस वाई, तो यहां लिखेंगे ATQ 10x प्लस वाई। देखिए 10x प्लस वाई ओरिजिनल नंबर है, इसका 9 टाइम्स, तो चलिए 9 से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये किसके इक्वल होगा? इज ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 बाय रिवर्सिंग द डिजिट। ये जो नंबर मिला है इसका ट्वाइस होगा। तो चलिए अब अभी इस नंबर को हम लिख देते हैं 10y प्लस एक्स। अब इस नंबर का 9 टाइम्स ये हुआ, और 9 टाइम्स का जो वैल्यू होगा इस नंबर का ट्वाइस होगा, दुगना होगा ये। तो जाहिर सी बात है इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तब देखिए क्या है ये 9 10 या 90 हो गया, 90x हो गया, ठीक है, और प्लस 9y हो गया, 9y 9 इंटू वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 10 20y के, और प्लस हो जाएगा 2 इंटू एक्स 2x के, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए 90x ये रहा और माइनस 2x करेंगे यहाँ पे, और प्लस 9y है यहाँ पे, और माइनस 20y हो जाएगा, माइनस तो 20y इधर आएगा, सबको इधर लाइए, इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। देखिए 90x था और राइट साइड में हमारा 2x था, तो जब लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस 2x हो जाएगा, और प्लस 9y ये है, राइट साइड में प्लस 20y है, यहाँ आकर माइनस 20y हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा देखिए 88x, 90 में से 2 आप माइनस करेंगे तो 88x और प्लस 9 माइनस 20, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस 11y, ठीक है। 9y माइनस कर देंगे 20y में से, माइनस में माइनस 11y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप 11 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा यहाँ पे 8x और माइनस y इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखिए 11 कॉमन ले लिए, दोनों में कॉमन मिल जाएगा, 11 8 88। अब यहाँ पर 8x और माइनस y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि ये 11 जो है उधर जाके 0/11 होगा तो 0 हो गया। अब यहाँ पे y सीधे अगर देखा जाए तो 8x इज इक्वल टू क्या हो गया, y हो गया, यानी y का वैल्यू जो है 8x के इक्वल है। अब देखिए क्या होगा, ये जो हमारा इक्वेशन 1 है इसमें y के वैल्यू को हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब आगे लिख लीजिएगा, पुटिंग y इज इक्वल टू 8x इन फर्स्ट में पुट करने जा रहे हैं। देखिए फर्स्ट में पुट करेंगे तो या तो y की जगह आप 8x लिखिए, ठीक है, तो x और प्लस देखिए y है इज इक्वल टू 9 है, तो x प्लस 8, y की जगह पे हम 8x लिख देंगे और इज इक्वल टू हमारा 9 है, ठीक है, इज इक्वल टू 9 है। देखिए x प्लस 8x 9x हो गया, इज इक्वल टू 9 हो गया, x इज इक्वल टू हो गया हमारा 9/9 इज इक्वल टू 1। तो यूनिट टेंस प्लेस पर जो डिजिट है, हमने टेंस प्लेस के डिजिट को क्या माना था, x लिया था, तो टेंस प्लेस पर हमारा क्या हुआ 1 होगा। अब इसी में इसको आप थर्ड इक्वेशन डाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए ये हमारा फर्स्ट हुआ ये, और थर्ड तो हमारा ये सेकंड हो गया, फर्स्ट के बाद डायरेक्ट यही आया सेकंड। अब देखिए क्या है 8x इज इक्वल टू y है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिखेंगे यहाँ फ्रॉम सेकंड। अब सेकंड से जो है हम y का वैल्यू निकालेंगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 8 y इज इक्वल टू 8x, यानी x का वैल्यू 1 आया है तो 8 इंटू 1, तो y इज इक्वल टू आ गया हमारा 8। अब क्या पूछा है, पूछा फाइंड द नंबर। तब इसके बाद जो स्पेस होगा नीचे लिख लीजिएगा, देयरफॉर नंबर जो होगा वो क्या होगा 10x प्लस y, यही ओरिजिनल नंबर है ना, तो हम निकाल लेंगे 10x का वैल्यू है 1 और प्लस y का वैल्यू है 8, ये हो गया 10 इज इक्वल टू हो जाएगा 10 प्लस 8, 10 इंटू 1 10 और प्लस 8 हो जाएगा 18, तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा यानी 18। तो इस तरह से हम कुछ नहीं करेंगे इसमें, सिर्फ ये कंडीशन देखेंगे, ध्यान से क्वेश्चन को रीड करेंगे, और रीड करने के बाद जो है बड़े आराम से जो है रीड करने में और समझने में थोड़ा टाइम देंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमेशा ये इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, जब डिजिट की बात आती है तो जैसे समझाए थे हम, क्या समझाए थे कि x यूनिट प्लेस पे आप 10 प्लेस पे x लिए, यूनिट प्लेस पे y लिए, ये तो नंबर हो गया आपका।
लेकिन सिर्फ डिजिट शो कर रहा है, नंबर का वैल्यू नहीं है। अब जैसे हमारा 25 है, यहाँ तो वैल्यू है नंबर का, क्योंकि सबके डिजिट मालूम है, 2 है 5 है। लेकिन एक्चुअली ये आया कैसे 25? ये आया जब हम 10 प्लेस के नंबर को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया और यूनिट प्लेस के नंबर को हमने क्या किया, 1 से मल्टीप्लाई किया, तब जाके 20 और प्लस 5 आया। तो चूंकि इसके वैल्यू हमें मालूम थे, इससे 25 डायरेक्ट आंसर आ गया, लेकिन एक्स वाई की वैल्यू नहीं मालूम है। जब हमें नंबर निकालना होता है तो जाहिर सी बात है, जो 10 प्लेस पर होता है उसे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस यूनिट प्लेस पर जो होता है डिजिट उसको 1 से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर लेते हैं। इसीलिए यहाँ पे 10x प्लस वाई आया। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अगले पार्ट पर। इसके अगला पार्ट क्या है देख लेते हैं। जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट, वो है मीना वेंट टू बैंक। इसका फोर्थ पार्ट आप क्वेश्चन नंबर 2 का। करा मीना वेंट टू बैंक मीना वेंट टू बैंक टू विथड्रा ₹2000 टू विथड्रा ₹2000। ठीक है, शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर। ठीक है, शी आस्क्ड द कैशियर, शी आस्क्ड द कैशियर she asked the cashier to give her ₹50, to give her ₹50 and ₹100 notes, and ₹100 notes only. Meena got 25 notes in all. ठीक है, Meena got 25 notes in all, 25 notes in all। ठीक है, in all find how many notes of ₹50। क्या निकालना है, find how many notes of ₹50 and ₹100 and ₹100। ठीक है, आगे ऐसी रिसिप्ट। तो यहां पर जो है देखिए, मीना वेंट टू बैंक टू विथड्रा ₹2000। मीना बैंक गई, 2000 रुपये उसे विथड्रा करने थे। कितने, 2000। कितने रुपीज विथड्रा करने थे, 2000। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स। उन्होंने कैशियर से बोला कि हमें सिर्फ 50 रुपीज और 100 रुपीज की नोट चाहिए। मीना गॉट 25 नोट्स। 50 रुपीज और 100 रुपीज नोट जो उसे मिले, तो दोनों नोट जो है मिला करके 25 नोट्स उसके पास मिले। 2000 रुपीज बन गया, 25 नोट्स मिले। 50 रुपीज की जो नोट दिया गया उसे और 100 रुपीज की जो नोट उसे दिया गया, उस टोटल अमाउंट जो हमारा 2000 था और टोटल जो नोट थे वो थे 25। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100। तो देखिए यहां पे क्या है कि अब ₹50 के कितने नोट हैं, ₹100 के कितने नोट हैं, तो हमें सपोज करना पड़ेगा। तो वही मेथड क्या है, लेट या सपोज नंबर ऑफ ₹50 नोट्स, जो 50 नोट्स के नंबर हैं वो हमारा, चले 100 का 50 का ही ले लीजिए, कोई बात नहीं, x है। ठीक है, एंड नंबर ऑफ ₹100 नोट्स
इसको हम ले लेंगे y। अब देखिए मीना गार्ड्स 25 नोट्स इन ऑल, यानी ₹50 का नोट, नंबर ऑफ ₹50 नोट प्लस नंबर ऑफ ₹100 नोट्स इज इक्वल टू 25। ध्यान दीजिएगा इस पे, ठीक है। क्या करा, मीना गार्ड्स 25 नोट्स इन ऑल, मीना को जो टोटल नोट्स मिले वो 25 नोट ही थे, उसमें 50 के भी थे और 100 के भी थे। तो जब 50 के नोट हमने x लिया है और 100 के नोट को y लिया, तो दोनों का सम क्या होना चाहिए, 25 के इक्वल होना चाहिए। यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इज इक्वल टू हो गया 25। पहला इक्वेशन तो हमारा बन के तैयार हो गया। यहाँ पे दूसरा इक्वेशन देखिए क्या है, जब इन्होंने 50 रुपीज के x नोट लिए तो टोटल रुपए कितने हो गए, जैसे 50 रुपीज के आपके पास कितने नोट है, 10 है, तो टोटल कितने रुपीज हो गए, 50 इंटू 10 500 रुपीज हो गए आपके पास। उसी तरह से 50 रुपीज के नोट उसके पास x हैं, तो 50 रुपीज के नोट में टोटल जो है कितने रुपए बन गए, 50 इंटू x। जिस तरह से 50 रुपीज के हमारे पास कितने नोट है, 10 नोट है, 10 जो है नोट है, कितने पैसे बनेंगे, टोटल 500 रुपीज होंगे। उसी तरह से अगर 50 रुपीज के हमारे पास 50 रुपीज के x नोट है, तो 50 रुपीज की जब x नोट है तो ये हो गया हमारा, तो 50 इंटू एक्स 50x हो गया। प्लस यहाँ देखिए 100 रुपीज के y नोट है, तो 100 रुपीज के y नोट है, तो टोटल जो है नोट्स यानी टोटल जो रुपए कितने हो जाएंगे, नोट्स नहीं टोटल रुपए कितने हो जाएंगे। 100 रुपीज के अगर हमारे पास जो है 6 नोट है, तो 100 इंटू 600 जो है रुपीज हो जाएंगे। उसी तरह से 100 रुपीज के हमारे पास y नोट है, देखिए एंड नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट्स इज इक्वल टू y, तो 100 इंटू वाई कर देंगे, क्योंकि 100 के हमारे पास y नोट है, तो 100y हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 50x प्लस 100y, और दोनों टोटल काउंट करके कितना मिला उसे, सिर्फ ओनली 2000। यहाँ लिख देंगे हम 2000। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिए, उसके बाद ये के कंडीशन को देखिए कि क्या दिया हुआ, ध्यान से एक बार, उसके बाद क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होते चले जाते हैं। अगर क्वेश्चन को रीड करने में आपने दिक्कत किया तो फिर जो है आगे मिस्टेक होना ही होना है। ये हमारा बना, आप देख रहे हैं कि 50 इसमें कॉमन हो जाएगा, 100 है या 50 या 2, तो 50 आप कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे। यहाँ बचेगा x प्लस 2y, 100y है तो 2y इज इक्वल टू 2000, ठीक है। अब यहाँ पे x प्लस 2y इज इक्वल टू हो जाएगा 2000 और अपान में 50 आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो 54 जा 200 और ये 0 बचा हुआ है, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 40 हुआ। क्या हुआ, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40 हुआ। ये सेकेंड इक्वेशन बन के हमारा तैयार हो गया। और फर्स्ट हमारा क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, ये हमारा फर्स्ट था। देखिए यहाँ पे ये हमारा जो है ये फर्स्ट इक्वेशन था, ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन हमारा ये रहा। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इसमें कुछ करना नहीं, देख रहे हैं x हमारा इक्वल है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, लिख दीजिएगा सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, यहाँ सामने लिख दिया करिएगा, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। इसके बाद प्लस प्लस ए माइनस हो जाएगा, प्लस प्लस ए भी माइनस हो जाएगा, प्लस प्लस ए भी माइनस हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब यह जो प्लस वाई नहीं रहा, माइनस वाई हो गया, प्लस 2y और माइनस वाई, सिर्फ प्लस वाई बचेगा। यहाँ पे माइनस 25 है और प्लस में हमारा 40 है, ये आ गया 15। तो चलिए एक आंसर तो आ गया यहाँ पे, यानी y किसका वैल्यू है, 100 रुपीज नोट का। तो 100 रुपीज नोट कितने उसे मिले थे, 15, ठीक है। अब इसी में इसी x प्लस वाई इक्वल 25 में, यानी इसी वाले में जो है y के वैल्यू पुट कर दीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट में पुट करेंगे अगर, तो y का वैल्यू 15 है, तो x प्लस वाई है, तो x प्लस 15 इज इक्वल टू हो जाएगा 25, और x इज इक्वल टू आ जाएगा 25 माइनस उधर जाएगा तो 15, x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा 10। तो ये दो चीजें आया, x इज इक्वल टू 10 आया और y इज इक्वल टू जो है हमारा y इज इक्वल टू 15 आया, ठीक है। तो लिखेंगे देयरफॉर द नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स इज इक्वल टू x था, तो 50 रुपीज के 10 नोट है, 100 रुपीज के 15 नोट हैं, ये क्लियर कर लीजिएगा। इसके बाद चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पर।
तो देखते हैं क्या है। एक पार्ट इसका अभी एक पार्ट लास्ट पार्ट बचा हुआ है, इसको कर लेते हैं। सोचते हैं कभी कभी एक पार्ट आप लोगों के लिए भी छोड़ दिया करें, कम से कम एक पार्ट तो कर लीजिए। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है इसलिए बताना जरूरी है। इजी क्वेश्चन आएगा तो अपने आप छोड़ दिया करेंगे, चिंता मत करिए आप लोग। ये है हमारा जो है फिफ्थ पार्ट, ठीक है। क्या हमारा ये फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में क्या है, ये लेंडिंग लाइब्रेरी है जो फिक्स चार्ज, ये लेंडिंग जो है लाइब्रेरी जो है ए फिक्स चार्ज, हैज ए फिक्स्ड चार्ज, fixed charge for the first 3 days, for the first 3 days, ठीक है, 3 days, and an additional charge for each day, for each day thereafter सरिता देयर आफ्टर, ठीक है। अब क्या है यहां पे, सरिता पेड ₹27, सरिता पेड ₹27 फॉर ए बुक केप्ट फॉर 27 फॉर ए बुक केप्ट, ठीक है। कितना दिन वो रखी, केप्ट फॉर 7 days, 7 days, while सुशी पेड ₹21, कह रहे हैं while सुशी, सुशी, हाँ सुशी है, while सुशी पेड ₹21 फॉर द बुक, paid ₹21 for the book kept, कितना दिन रखी है, kept for 5 days, kept for 5 days, find the fixed charge and the charge for each, ठीक है। क्या निकालना हमें, फाइंड द फिक्स्ड चार्ज, हमें फिक्स्ड चार्ज निकालना है इनका, फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच, एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डेज, ये हमें निकालना है। देखिए क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट रीड कर लेते हैं इसे। कह रहा है लेंडिंग लाइब्रेरी है जो फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days। अगर उस लाइब्रेरी से कोई हम बुक लेने जाते हैं, तो सपोज करिए कि हम 3 days के लिए बुक लेते हैं, तो जो फिक्स चार्ज है वो फिक्स चार्ज जो है 3 days के लिए होता है, लेकिन वो फिक्स है। चाहे आप जो है 5 days के लिए अगर लेते हैं बुक, तो 3 days का जो फिक्स चार्ज होगा वो लग जाएगा, और बाकी एक्स्ट्रा जो 2 days बचा वो एडिशनल चार्ज होगा, एडिशनल चार्ज। तो कह रहा है लेंडिंग लाइब्रेरी है जो फिक्स्ड चार्ज फॉर, इस पर ध्यान दीजिएगा, फॉर फर्स्ट 3 days,
फर्स्ट 3 डेज के लिए ही फिक्स चार्ज लगेगा, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे। उस 3 डेज के बाद और जितने दिन बचते हैं, जितने दिन के लिए एक्स्ट्रा डेज के लिए बुक ली जाती है, उसके लिए एडिशनल चार्ज है। अब ये कह रहा है कि सरिता है, सरिता पेड ₹27। सरिता को 27 रुपीज देने पड़े फॉर ए बुक केप्ट 7 डेज। सरिता ने क्या किया, 7 डेज बुक को रखा था, तो उसे 27 रुपीज देने पड़े। अब यहीं पर रुक जाइए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2 चीजें हैं, एक जो है हमारा एडिशनल चार्ज है, ध्यान दीजिएगा, और दूसरा क्या है, फिक्स्ड चार्ज। और यही लास्ट में क्वेश्चन भी पूछा है कि फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डेज मीन्स एडिशनल चार्ज, ठीक है। द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डेज का मीनिंग हुआ ये एडिशनल चार्ज, यही मीनिंग हुआ। तो यहां पर देखिए हमें दोनों को सपोज करना पड़ेगा। यहां पर लेते हैं, यहां पर करते हैं ऐसे, सपोज ₹X बी द, या लेट ₹X बी द एडिशनल फिक्स्ड चार्ज को हमने क्या लिया, ₹X ले लिया, ठीक है। एंड ₹Y बी द एडिशनल चार्ज, क्या हो गया, एडिशनल चार्ज। अब ये तो फिक्स हो गया कि जो एडिशनल चार्ज है हमारा वो है ₹Y, और जो फिक्स चार्ज है वो हमारा ₹X है। अब इन्होंने जो बुक लिया था, अब यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिएगा ध्यान से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सरिता ने लिया था पेड फॉर ₹27 फॉर ए बुक केप्ट 7 डेज। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब यहां लिखेंगे फॉर सरिता, ठीक है। सरिता के लिए क्या कंडीशन था, 7 डेज था, तो देखिए 7 डेज में से 3 डेज जो है तो उसे छूट मिल गए, वो फिक्स्ड चार्ज देना पड़ेगा सिर्फ। तो 3 डेज के लिए उसे फिक्स्ड चार्ज जो है वो जो है ₹X देने पड़ेंगे, क्योंकि फिक्स्ड चार्ज क्या है 3 डेज के लिए, जो फिक्स्ड चार्ज है वो 3 डेज के लिए है, ₹X हो गया। बाकी 7 डेज में से 3 डेज को माइनस करेंगे, सिर्फ ओनली 4 डेज बचा, उस 4 डेज के लिए उसे एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा। तो 4 डेज, जब 1 डे का एडिशनल चार्ज ₹Y है, तो 4 डेज का हो जाएगा 4Y, और ये दोनों मिलाकर के कितना उसे पेड करना पड़ा, ध्यान दीजिएगा कितना पेड करना पड़ा उसे, ₹27, है ना। ईच डे देयर आफ्टर सरिता पेड ₹27 देना पड़ा उसे, कितने दिन के लिए, 7 डेज के लिए। तो ये हो गया हमारा 27। ये फर्स्ट इक्वेशन हमारा बन के तैयार हो गया। अब सेकंड में क्या है कि फॉर शशि, क्या लिखेंगे, फॉर शशि के लिए जो कंडीशन बनेगा, शशि ने लिया था 5 डेज के लिए, तो 3 डेज तो जो है फिक्स्ड चार्ज के लिए हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा X 3 डेज के लिए हो गया। और जो बचा हमारा 2 डेज, तो एक्चुअली इसको ऐसे न लिख करके, अगर आप ऐसे लिखें, चलिए अभी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बचा हमारा क्या, 2 डेज, एक्चुअली इसको लिखते हैं X प्लस, कुछ ऐसे लिखते हैं 5 - 3, और तब Y लिखते हैं, = हो जाएगा हमारा, कितना पेड करना पड़ा उसे, ₹21, ठीक है। और इसमें भी ऐसे आप लिखेंगे, अब तो हम लिख लिए यहाँ पे X प्लस, ठीक है, 7 - 3 लिखेंगे, ब्रैकेट में 7 - 3, जब 7 - 3 करेंगे तो 4Y आ जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ। सेकेंड इक्वेशन देखिए क्या होगा, X और प्लस 5 - 3 यानी 2Y, और = आया हमारा 21। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन बनके तैयार हो गया। अब दोनों को हम सॉल्व करेंगे, देख लीजिए X + 4Y है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको, X + 4Y = हमारा 27, और X + 2Y = 21। क्या है, X + 2Y = हमारा 21, यही आया ना, X + 2Y = 21। अब सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट करने प्लस प्लस है माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, प्लस प्लस है माइनस, और प्लस प्लस है माइनस, तो -2y और +4y, तो प्लस में 2y बचेगा, = -21 है और 27 है,
तो क्या बचेगा हमारा 6। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 6/2 इज इक्वल टू 3। तो y का वैल्यू आ गया हमारा 3। इस y के वैल्यू को किसी एक में पुट कर दीजिए, फर्स्ट में ही पुट कर दीजिए। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट, तो फर्स्ट में पुट करेंगे तो x प्लस 4y, तो x प्लस 4 y का वैल्यू क्या आया 3 आया, तो 4 इंटू 3 x प्लस 4y, x प्लस 4 इंटू 3 y का वैल्यू 3 आया, इक्वल 27 करिए आप। तो यहाँ देखिए x प्लस 12 हो जाएगा, 4 3 या 12 इज इक्वल टू 27। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 27 माइनस 12। तो 27 माइनस 12 करेंगे तो 15 आ जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 15। तो जो हमारा फिक्स्ड चार्ज है वो क्या है 15 रुपीज है, और जो हमारा एडिशनल चार्ज है पर डे का वो हमारा 3 रुपीज है। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब ये जो है आपका चैप्टर जो है फिनिश हुआ, चैप्टर नहीं बल्कि एक्सरसाइज फिनिश हुआ। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो है आपका एक्सरसाइज जो है 3.4 स्टार्ट होगा। तो ठीक है, हमको दे दिए इजाज़त अब आप लोग, और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करने की कोशिश करिए और लाइक करिए। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जो ही हम वीडियो जो है अगले चैप्टर के लिए अगला वीडियो जो है अपलोड करते हैं वो आप लोगों के पास पहुंच जाए। ठीक है, धन्यवाद।